हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हमने क्या करना था, ग्रासलैंड। अगर आप, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है कि ग्रासलैंड को यूजुअली हम क्या यूजुअली खुशी, आप कुछ कह रहे हो बच्चे? प्रेरेरी भी कहते हैं, ठीक है, प्रेरेरी भी इनको कहा जाता है, निक नेम है ये, ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्रेरेरी। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, अगर हम फिर से अपनी पुरानी वाली स्लाइड्स पे जाएं तो आप देखोगे कि ग्रासलैंड्स का कहां से कहां तक दिखा रहा है। ग्रासलैंड्स का जो मैम एरिया दिखा रहा है हमको, वो दिखा रहा है जो टेम्परेचर रेंज की अगर हम पहले बात करें तो टेम्परेचर रेंज इट इज शोइंग की, ठीक है, 22 टू 20 डिग्री के लगभग है। और कहां से है, 10 से 20 डिग्री, 22 डिग्री के बीच में आ रहा है, ठीक है मैम। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ की रेनफॉल है दैट इज फॉलिंग अंडर व्हाट, 230 फ्रॉम योर, अगर हम देखें तो 70 के अराउंड से, ठीक है, 75 से 250 के लगभग जो है इनकी जो रेनफॉल है वो हमारे यहाँ इसमें देखने को मिलती है हमें। चलिए जी, हम आ जाते हैं और सबसे पहला पॉइंट भी हम यही वाला लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चे। ग्रासलैंड का मैम डेजर्ट से भी ज्यादा होता है क्या? और डेजर्ट से भी ज्यादा होता है समटाइम्स, डिपेंड्स करता है ना कि वो कौन सा वाला है, ठीक है। बट मैम डेजर्ट में तो ज्यादा मैम स्ट्रेट वो पड़ती होगी ना सनलाइट, हाँ जी, तो मैम देखिए जी, गर्मी तो वहीं पे होगी। गर्मी तो डेजर्ट में ज्यादा है, ठीक है, ग्रासलैंड्स में कंपेरेटिवली कम है। मैम डेजर्ट वाला उसके साइड वाला है डेजर्ट वाला, ग्रासलैंड ये वाला। यस मैम, वही बोल रही थी आपको, डेजर्ट वाला मार्क करना है ना। ओके ओके, सो सॉरी बच्चों जी, जस्ट 1 सेकेंड। अभी जस्ट तुम्हारे भी छोटे बच्चों को पढ़ा के आई हूँ ना, तो सो सॉरी, मेरा ग्रासलैंड वाले पे ध्यान ही नहीं गया कि दिस इज नॉट ग्रासलैंड, दिस इज फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट, सो सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। ये रहा ग्रासलैंड का टेम्परेचर, हमारा ग्रासलैंड का कहाँ तक जा रहा है। और बिल्कुल सही कहा अंश आपने कि उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे डेजर्ट वाले से भी हाई जा रहा है। प्लस ये टेम्परेचर हमारा जो है 0 से 25 डिग्री के बीच में घूम रहा है। और साथ ही साथ में अगर हम रेनफॉल को देखें तो रेनफॉल इज अपना 100, करेक्ट, सो सॉरी, ठीक है। चलिए ठीक, करारी कहते हैं, दिस इज बिल्कुल ठीक। पहला पॉइंट जो हमने इसका पढ़ा कि टेम्परेचर कितना जा रहा था, 10 डिग्री से, सॉरी 0 डिग्री से ना, 0 से 20 कितना था, 30 डिग्री तक, 25, हम 30 ले लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। 0 से 30 डिग्री तक हमारा ग्रासलैंड का टेम्परेचर है। और दूसरा पॉइंट जो हमने रेनफॉल का देखा, रेनफॉल जो है हमारी वो अपनी क्या बोलते हैं 25 से 100 सेंटीमीटर के अंडर में आती थी, ठीक है। हाँ जी मैम, ये दो पार्ट हमने पढ़ लिए, हमें समझ में आ गए। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, ट्रीज का डेवलपमेंट कैसा होगा। मैम शॉर्ट, मैम कम कम होगा। देखो बिल्कुल सही, लिमिटेड डेवलपमेंट होगा हमारे ट्रीज का, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो बात होगी ना बच्चे जी, लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्री, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो अभी तक आपने एक पॉइंट नहीं पढ़ा होगा वो ये कि यही हमारे जो ग्रास लैंड्स हैं बहुत ही जल्दी क्या, फायर कैच कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं ये, ठीक है, बहुत ही जल्दी। हल्का सा वो थंडरिंग वंडरिंग हुई, आपने देखा होगा कि जंगलों वगैरह में जो आग वाग लगती रहती है वो इन्हीं टाइप के जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनकी वजह से हम जो ये है फायर जो है लग जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या होता है, इसमें जो आता है दैट इज कि इनका जो सॉइल होगा ना वो सबसे रिचेस्ट होगा, रिचेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड जो होते हैं वो हमारे ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि हाई न्यूट्रिएंट होता है, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, ठीक है। चलो जी, ये वाला पार्ट भी हो गया क्लियर। और अगर थोड़ा सा आप ऊपर जाओ कि अब आता है कि ये हमारे कौन से प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यूजुअली ये हमारे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, देन योर रशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, कुछ पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, देन हमारा साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये और साउथ अफ्रीका हमने लिखी दिया, ठीक है। ये इन पार्ट्स में यूजुअली जो ग्रासलैंड्स हैं वो हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, इसका नेक्स्ट कौन सा है अपना, ग्रासलैंड्स हमने कर लिया,
जस्ट 1 सेकेंड, फिर हमें प्रीवियस पे जाना पड़ेगा। मैम ग्रासलैंड में जनरली ग्रास ही आती है या फिर कुछ और भी प्लांट? हाँ, यूजुअली जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं वही हमारे उसमें आते हैं। डेजर्ट कौन सा करना है? डेजर्ट पहले, डेजर्ट और आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा बचा है। बट डेजर्ट की कहानी क्या है ना कि हमारे पास 2 टाइप के डेजर्ट्स हैं। कौन कौन से? मैम एक तो ड्राई डेजर्ट हो गया, ना कि जिसमें सैंड होते हैं, और थोड़ा ठंडा डेजर्ट भी होता है। ठीक है, हमारे पास डेजर्ट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे इनको या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 टाइप की डेजर्ट है। पहला डेजर्ट है बच्चा हॉट डेजर्ट, ठीक है, एंड दूसरा डेजर्ट होता है दैट इज योर कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, और दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी के लिए हम पहले कौन सा हॉट डेजर्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हॉट वाले डेजर्ट को। चलिए जी मैम, हॉट डेजर्ट, ठीक है। हॉट डेजर्ट का क्या कहानी होगा? टेम्परेचर कितना रह रहा होगा? अभी उस वाले ग्राफ में मत जाओ, ठीक है। अभी अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हॉट डेजर्ट का, अगर हम यहाँ पे जो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं ना अंश, हम 2 पार्ट्स में करते हैं। पहला करते हैं डे में और नाइट में, ठीक है। और यही वजह होती है कि हम लोग ने जो टेम्परेचर का जो ये पार्ट लगाया हुआ है ना इसमें, कि इसका जो टेम्परेचर दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है? ग्रासलैंड से भी कम दिखाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सब चीजों को? हम निकालते हैं मैम एवरेज, करेक्ट। बट हॉट डेजर्ट की भी अगर आप बात करोगे ना, तो हॉट डेजर्ट्स में जो दिन के टाइम पे टेम्परेचर जाता है वो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। और नाइट्स वहां की भी कैसी होती हैं? फ्रीजिंग नाइट्स होती हैं। सर्वाइवल इज नॉट इजी। अगर आपको लग रहा है कि रात भी वहां पे गर्म हो रहा है तो नहीं जी, नाइट्स वहां की कैसी है मैम? फ्रीजिंग नाइट्स होती हैं। रेनफॉल की अगर आपने अभी जस्ट आपने अगर वो डायग्राम देखा होगा और थोड़ा सा माइंड में भी रिकॉल होगा, तो रेनफॉल जो है वो हमारा यहाँ पे बहुत ही कम है। कितना है? इट इज लेस देन 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब रेनफॉल ही नहीं है तो सॉइल कैसी होगी? ड्राई ड्राई, पहली बात तो। एंड लूज। उससे भी अलावा क्या? पुअर। न्यूट्रिएंट कैसा होगा उसमें? लिमिटेड, ठीक है। न्यूट्रिएंट कैसा है? लिमिटेड न्यूट्रिएंट हमारे पास प्रेजेंट है। चलिए जी मैम, वी आर क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे क्या है ना कि लाइफ फॉर्म्स कैसे प्रेजेंट है, और हम अभी जो ये चैप्टर हमारा डील कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वाला, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम प्लांट के लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं। प्लांट लाइफ फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो, आपने मतलब कैटेगरीज तो सुनी होंगी इनकी, कि एक होते हैं हमारे एनुअल प्लांट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन योर सक्यूलेंट्स, सुने हैं ये नाम, ठीक है। सक्यूलेंट्स तो आजकल घर में नॉर्मल यहाँ पे भी घर पे लगाने का भी ट्रेंड चला हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर डेजर्ट श्रब, ठीक है। ये सारे जो है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट आपको इन प्लांट्स की जो स्पेशलिटी पता होगा वो क्या है, कि इनके पास स्पाइन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन स्पाइन्स में हमारे कौन से? डिफेंसिव वॉलेटाइल केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैम वहां पे जो है एनिमल्स घूमते रहते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी घूमते रहते हैं, हर्बीवोर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो घूमते रहेंगे ताकि वो क्या करें? प्लांट्स को खा सके, ठीक है, उनसे पानी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या जाता है फिर से अगेन, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका लोकेशन। तो ये बच्चा आप सबने सुना होगा, सबसे पॉपुलर जो हॉट डेजर्ट है दैट इज योर सहारा। कहाँ पे प्रेजेंट है वो? सहारा डेजर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? अरे, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका जो है वो हमारे अपने, मेरे को किसी ने इसका नाम नहीं सुना सहारा डेजर्ट का लोगों क्लास में? हम सुना है। हाँ बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है और बहुत ही पॉपुलर भी है, मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे मॉम डैड को भी इसका जो नाम है वो पता होगा, ठीक है। एक सहारा डेजर्ट, दूसरी आती है हमारी कलाहारी डेजर्ट, ठीक है। कलाहारी डेजर्ट है वो भी हमारी उसकी ही है, बट ये कहाँ की है? ये नॉर्थ अफ्रीका है एंड दिस इज योर साउथ अफ्रीका, ठीक है। दोनों ही हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो वहां पे प्रेजेंट होती हैं। और जो थोड़ी बहुत आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम पता होना चाहिए, बेस्ड ऑन हमारे पुराने जो क्वेश्चंस आते हैं नीट वगैरह में, उससे जो निकाले गए हैं। एक अटाकामा डेजर्ट होती है, कहाँ की है वो? चाइल की, ठीक है। उसके अलावा मतलब और भी हैं जो कि साउथ वेस्ट मेक्सिको या हमारे क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होती हैं।
वो आपको मन है तो आप देख लो, वरना दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। बट वही था कि एक एनालिसिस लगाया जाता है हर बार कि इनका पूछा गया है, तो माइट भी इनका भी पूछा जा सके। सिम्पसन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी हॉट डेजर्ट्स में आती हैं। ठीक है जी। अब आता है हमारा कौन सा, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे कोल्ड डेजर्ट्स पे। कोल्ड डेजर्ट की क्या कहानी चल रही होगी? कोल्ड डेजर्ट नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, बट यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन डे और नाइट के बेसिस पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे, सीजनल बेसिस पे, समर एंड हमारे विंटर्स। ठीक है, नाम बस डेजर्ट है, बट समर्स में इनका टेम्परेचर कितना रह रहा है, 21 से 26 डिग्री के बीच में घूमता है, और विंटर्स में वही टेम्परेचर -2 से -4 डिग्री के बीच में चलता रहता है। ठीक है, -2 से 4 डिग्री के बीच में ये घूम रहा है। अब यहाँ पे भी रेनफॉल कैसी है, डेजर्ट है तो ऑब्वियस है कि रेनफॉल कैसी होगी, पुअर ही होगी, या फिर आप कह लो कि इट विल बी ऑल्सो लेस देन 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो स्पीसीज होंगी, अगर हम हॉट वाले से कंपेयर करेंगे तो वो और भी पुअर होंगी, पुअर इन स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बर्फ वाला है, कोल्ड डेजर्ट मींस बर्फ वाले। ठीक है, स्पीसीज ऑफ प्लांट। दूसरा क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे सक्यूलेंट्स जो हमने पढ़े थे ना अभी लास्ट कैटेगरी, वो प्रॉपरली एब्सेंट होंगे, सक्यूलेंट्स आर एब्सेंट। बट दूसरी कहाँ जो यहाँ पे चीजें प्रेजेंट होंगी, वो जो स्पीसी या फिर कह लो कि जो स्पीसीज प्रेजेंट होंगी वो कैसी होगी, डेसिडुअस, ठीक है, प्लस योर स्पाइनी स्पीसीज जो है हमारी प्रेजेंट होगी। अब यहाँ वाले पे भी क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नाम पता है किसी को? नो, ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहते हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट ऑफ योर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप लेके जाओ तो एक ईस्टर्न अर्जेंटीना, ठीक है, वहां पे हमारी कौन सी है, द पैटागोनियन डेजर्ट। एंड लास्ट जो आपकी है वो है हमारी सेंट्रल एशिया में, एंड इसका नाम है गोबी डेजर्ट। ठीक है, इतने वाले बस आप पार्ट करके जाओ तो एटलीस्ट आपका मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो फिगर आउट रहेंगी। ठीक है, मतलब एटलीस्ट इतना तो इस वाले पार्ट में करके जाना ही जाना है। अब हमारा कौन सा पार्ट रहता है इसका, जस्ट प्रीवियस वाले पे जाओ फटाफट से, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। उनको अगर हम कहें तो हम सीधे सीधे क्या टुंड्राज में ही देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, बस ये लास्ट पार्ट है इसका, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे स्विच करते हैं। और इस चैप्टर में हमने जितना भी और अब जो पढ़ना होगा हमें, वो हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, अगर कुछ एडिशनल लगेगा मुझे तो मैं वो आपको करवा दूंगी। ठीक है, टुंड्रा में भी हम लोग कैसे करते हैं, उसको भी हम सीजन के बेसिस पे करते हैं, समर एंड योर विंटर। ठीक है, इस बेसिस पे हमने उनके टेम्परेचर को डिवाइड किया है कि समर्स में यूजुअली टेम्परेचर कितना रहता है, 3 से 12 डिग्री सेल्सियस, और विंटर्स में जो इनका टेम्परेचर जाता है, यू विल बी सरप्राइज्ड, -32 डिग्री तक। ठीक है, अगेन यहाँ की रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन जो भी आप कह लो, रेनफॉल यहाँ की भी क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम ही है, इट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। और आपको देखने को भी यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये यहाँ पे जो एरियाज प्रेजेंट, ये जो यहाँ पे जो एरियाज में जो ट्रीज प्रेजेंट होंगे वो कैसे वाले प्रेजेंट होंगे, जो कि बहुत ही कोल्ड एरिया में सरवाइव कर सकते हैं, कोल्ड एरियाज में ग्रो कर सकते हैं। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि जो ट्रीज हैं वो कैसे वाले प्रेजेंट है, जो कि हमारे इस वाले पॉइंट पर चलो इसलिए तो समझ में ही आ गया होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेशन कैसा होता होगा, वेजिटेशन जो होता होगा स्लो ग्रोइंग लाइकेंस समझते हो सारे के सारे। वेजिटेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्लो ग्रोइंग लाइकेंस जो हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगेन वही वाली बात कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टुंड्रास हमारे, और यहाँ पे उसके अलावा मॉसेस। ठीक है, मॉसेस भी आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, छोटी मोटी ग्रासेस एंड कभी कभार श्रब्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट
इस वाले पार्ट का कि ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चा जी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मोस्टली हमारे देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, दैट मीन्स योर नॉर्दर्न कैनेडा, देन योर नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्वे एंड रशिया। ठीक है, ये इन लोकेलिटीज में या फिर इन एरियाज में प्रेजेंट। ठीक है, नाउ वी आर डन विद जो आपके सिलेबस में 6 टाइप्स के ये दिए हुए हैं, ऑल ऑफ मैम देम। ये आयरलैंड है आइसलैंड है? आइलैंड, आइलैंड, आयरलैंड है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे बच्चा जी, इनके क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे। ठीक है, किसी को कुछ और भी पूछना है तो अभी बता दो प्लीज इस चैप्टर से, वरना हम जो है इनके नीड बेस वाले जो क्वेश्चंस हैं सीधे उसी पे आते हैं और उन्हीं की आज की क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक वाइज चलते हैं, आप लोगों ने क्योंकि पहला टॉपिक नहीं किया हुआ है तो हम उन्हीं वाले पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अगर जो कुछ नया एडिशनल आएगा वो मैं आपको इससे देख के बता दूंगी। ठीक है, चलिए जी, ऑर्गेनिजम्स एंड हमारा एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसका सबसे पहला टॉपिक यही, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। फटाफट से आप देखें एंड जो है मुझे इसके आंसर बताइए। देखो फर्स्ट मैम की ऑप्शन है। जस्ट 1 जी। सेकेंड, तब बस 1 मिनट के लिए आप देखिए, जस्ट 1 सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है, वरना हम लोग ना एक और पार्ट है मेरे पास, जस्ट 1 सेकेंड का सब्र थोड़ा सा अगर रखोगे ना तो मैं आपको ना एक बस इंपॉर्टेंट पार्ट ढूंढ रही हूँ, तो हम लोग ना उस वाले पार्ट से एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, यू विल सीरियसली लाइक दैट पार्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट बस। नहीं नहीं बच्चे, मैच द फॉलोइंग नहीं, मेरे पास ना एक, जैसे हम लोग को ना आई डोंट नो कि आपको वो मैम ने पार्ट पढ़ाया है, वही है ना कि हम लोग इतना ज्यादा भी पहले नहीं है, ये 11th क्लास का है, 12th। ठीक है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर बताओगे क्या एक बार मुझे, इसका क्या है? 14 है ना शायद? 30। ओके, जस्ट 1 सेकंड देना मुझे। 13 तो बायोडाइवर्सिटी दिखा रहा है यार इसमें। चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ना, ये इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मिल गया। थोड़ी बहुत चीजें क्या है ना हम साथ में बस यहाँ पे देखते हुए चल लेंगे। ठीक है, देखिए देखो क्वेश्चन आंसर वाला स्लाइड तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगी, पहले एक बार ना आप मुझे इसको देख के बता देना कि वेदर यू हैव गॉन थ्रू दीज स्लाइड्स और नॉट। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड ही लगेगा मुझे डाउनलोड करने में। ठीक है, आई गेस इतना सब्र होगा आपके पास। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। मुझे भाई, हाँ चलिए, बस 1 सेकंड का सब्र। एक बार देखना आप लोगों के पास इस टाइप वाले नोट्स हैं क्या? आपने ये देखे हैं वो ये नोट्स? देखोगे बच्चा लोग एक बार आप लोग प्लीज, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वही चैप्टर है हमारा, बट ये जो नोट्स है ना स्पेशली मतलब ये उस टाइम, आई डोंट नो कि आपके टाइम जब आप लोग 12th में थे उस टाइम पे आपको शेयर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, बट वही एडवांस लेवल वाले नोट्स, नीट एडवांस है आपके पास ये? नो मैम। नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसी सब चीजों को देखते हुए चलें या फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है? मैम देख लेते हैं इससे। एक बार थोड़ा सा इसको देखते हुए चलें, बाकी सारे लोग भी एग्री कर रहे हो क्लास में, प्लीज थोड़ा सा बता दो यस मुझे, मैम। है ना? थोड़ा सा इससे देख लेंगे ना तो जिनका भी अभी आ गया मेरा, ठीक है, जिनका भी रिसेंटली वही नीट वीट का एग्जाम है ना तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाली जो स्लाइड्स है वो तो मैं आपको शेयर कर ही देती हूँ हमेशा, आफ्टर द क्लास मैं आपको तुरंत ही शेयर कर दूंगी, और मेरे अकॉर्डिंग आपको सबको मिल भी गई होंगी क्वेश्चन आंसर्स के सारे स्लाइड्स जब तक जो हमारा लास्ट चैप्टर हुआ है तब तक के। बोले जी, आर वी डन विद दैट? है ना, चलो थैंक यू नायरा। इकोलॉजी का देखो डेफिनेशन वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है हम लोग उस वाले पार्ट पे ही जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है।
चलिए जी, यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप देख सकते हो कि व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट. नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स use their light reflecting properties, that is moonlight and fragrance, to attract moths होगा ये, ठीक है, moths and other insects for the pollination, and therefore they are white or light in color. How does the which bee know which flower has nectar? There is one bee whose job consists of scouting nectar flower. Once this bee found bee है, सॉरी, ठीक है, bee finds this flower, it does figure 8 bee, वही जो bee डांस करते हैं वो लोग, और वो बाकी की पूरी टीम को सिग्नल भेजता है, ठीक है. Why does cactus have so many spines? ये वाला तो पता ही होगा, क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होता है उनके पास, इसीलिए वो जो है आपके इन सब चीजों क्या बोलते हैं, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ताकि वो अपने मैक्सिमम जो पानी है उसको बचा सके, ठीक है. चलो जी, ये वाला पार्ट भी देख लीजिए कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, ये तो आपको पता है, हैकल ने. अकॉर्डिंग टू हैकल, इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट. रेसिप्रोकल मतलब गिव एंड टेक वाला काम चल रहा है यहाँ पे. एच रीटर जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म जो है इकोलॉजी को कॉइन किया था. वार्मिंग जो है, उन्होंने एम्प्लॉयड इट फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि वो क्या लेके आए कि ऑर्गेनिज्म जो ये हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है, एनिमल्स का ही इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि प्लांट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. आर मिश्रा, जो कि एक फेमस इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं, और उन्हें हम इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है. फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी अलग है, ठीक है. उन्होंने क्या डिफाइन किया था कि इट इज इकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म्स. एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डम की जो डेफिनेशन थी, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर. देन केम हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, जिनको हम फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं. फादर ऑफ इकोलॉजी वर्ड वाले अलग हैं, इंडियन वाले अलग हैं, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए. अब आ जाते हैं कि इकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं मेन, अर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी. नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा. सिन मीन्स फ्यूजन, किस किस चीज का फ्यूजन, कम्युनिटीज का और एनवायरनमेंट के रिलेशंस का फ्यूजन. और इकोलॉजी मतलब क्या होता है, इट इज रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑफ जो हमारे इंडिविजुअल प्लांट्स या स्पीसीज है, उनका एनवायरनमेंट में क्या है वो है. और यहाँ पे सिन इकोलॉजी मतलब क्या, फ्यूजन, बहुत सारी कम्युनिटीज का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर हुआ. अर्ट मीन्स सिंगल, ठीक है, अर्ट मीन्स सिंगल, एंड सिन मीन्स एक कंप्लीट फ्यूज्ड पार्ट, ठीक है. थोड़ा सा क्लियर हुआ ये वाला बच्चा, बोलो बोलो. वो Yes, क्लास में ma'am. गायब हो गए तुम लोग. चलिए जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने अभी ये सारे के सारे चीजें कर लिए हैं, ठीक है. वी हैव कंप्लीटेड योर टुंड्रा, टियागा, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. ग्रासलैंड्स में भी कौन से, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों ही आते हैं, डेजर्ट. बट वही लास्ट टाइम पे मेरा पॉइंट ये था कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ जितने आपके सिलेबस में हम उतने करें. तो एक चीज रह जाती है हमारा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आई डोंट नो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. ये भी ना दो तरीके के रेन फॉरेस्ट हैं. ये मैंने आपको सेपरेटली करवाए थे क्या, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाले? यस मैम, आपने कराया था. दोनों ही करवा दिए थे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, पता नहीं क्यों Yes, मुझे ma'am. ऐसा रिकॉल नहीं हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो जी, जितना मैंने आपको बताया था वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, सारा का सारा. एंड सी अगेन, ये आपका एनसीईआरटी, और उसी को पूरा बेस बना के अगर आप देख सकते हो एम्स 2018 में इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि ये कहाँ पे लोग, क्योंकि आपसे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आई कैन गारंटी यू कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा कहीं और से नहीं पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ये और एक हमारे साइंटिस्ट के नाम, किसने कॉइन किया था, किसको फादर बोलते हैं, किसने स्टार्ट किया था, इंडियन फादर किसको कहते हैं, ये ना ठीक आप है. पीडीएफ सेंड कर सकते हो. मेरे को अंश ना एक बार पूछना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये ना इस ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है ना, हमने चेक वर्क वगैरह किया है. मैं एक बार पूछ लूंगी और आज के आज ही फिर आपको भेज भी दूंगी. मेरे पास एक्चुअली हर चैप्टर की है, बट ये है ना, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, अभी इनमें ना थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक्स अभी हम लोग ना वही हर एक को 2-2, 3-3 चैप्टर दिए गए हैं सही करने के लिए, ठीक है. चलो फिर हमारे ये सारे फॉरेस्ट वाले ये वाले पार्ट्स हैं, इस पे अब हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज हम लोगों ने कल से ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है.
अब यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हम थोड़े से देख लेंगे, वो है ये कौन से मैम, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बायोम्स ऑफ इंडिया दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट एंड योर सी कोस्ट। ठीक है जी, मुझे पता है थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, बट क्योंकि वही है लास्ट मोमेंट में मैं आपको बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकती, एज इस ईयर का प्लान है ये तो, बट हाँ जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ आई कैन हेल्प यू फॉर दैट। और मैं एक बार इसको पूछ के आपको भिजवा दूंगी कि अगर ये आपको दे, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया बच्चा, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली जो नेक्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आता है, आई गेस तुम लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। अब बायोटिक फैक्टर्स तो छोड़ दो, ये कि टेम्परेचर्स के बेसिस पे हमने क्या किया है, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को, प्लांट्स के जो ओरिजिन्स हैं उनको सेपरेट कर दिया है टेम्परेचर के बेसिस पे। ये पता है आपको, मेगाथर्म्स, मेसोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेकेस्टोथर्म्स। नो मैम। सच में तुम लोगों ने नहीं सुना है नाम? उस दिन जब मैं तुमसे पूछ रही थी तब तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया? हम कब? एक सेकंड दोगे, पता है मेरे पास ना इसका एक बहुत अच्छा सा पार्ट था जो थोड़ा सा नहीं मतलब मेरे को चाहिए था शॉर्ट वाला। देखो मैं तो बताती हूँ, क्योंकि ना ये भी जो है एक अच्छा वाला पार्ट आता है आपके इसमें। जस्ट एक छोटा सा एक एडिशनल पेज लेने दो मुझे। अगर हम ना टेम्परेचर का इफेक्ट के बेसिस पे, किस बेसिस पे बच्चा जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्या है मैम, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, हम ना क्या करते हैं बच्चे, आपको ना मैं एक छोटू सी शॉर्ट ट्रिक दूंगी। आपको पता है इतने टाइम से आप मेरे साथ थोड़े टाइम से तो पढ़ ही रहे हो कि मैं ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स में बिलीव नहीं करती हूँ। आप कैसे याद करना ना, क्योंकि अभी आपका जो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन ही रह गए आपके नीट एग्जाम्स में, तो सिर्फ उतना ही करो जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। मेगाथर्म्स, ठीक है, फिर हमारे मीजोथर्म्स, ठीक है, देन कम्स योर व्हाट, हेकेस्टोथर्म्स, हेकेस्टोथर्म्स, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर माइक्रोथर्म्स, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप के बेसिस, इनको मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे हमने प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है बच्चा, वो इन 4 कैटेगरीज में किया है। आर वी क्लियर विद दिस? पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सारे लोग प्लीज, शगुन, किरण, यस मैम। सुमन एंड एवरीवन, दीप्ति नहीं दीपाली, सॉरी दीप्ति तो दूसरी क्लास में है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे याद करेंगे ना, हम याद करते चलेंगे बच्चा जी कि मैम मेगाथर्म्स क्या है, ठीक है। मेगाथर्म्स क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि मेगाथर्म्स हमारे वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स होंगे जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हाई टेम्परेचर एरिया, हाई टेम्परेचर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया है हमें। और यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि कौन से टेम्परेचर एरिया होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, और दूसरी बात जो यहाँ पे आती है ना कि डोमिनेटिंग वेजिटेशन, क्या कहते हैं बच्चा उसे हम, डोमिनेटिंग वेजिटेशन कौन सा है, ठीक है। पूरा बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगी, हम लोग लिखेंगे डीवी वर्ड, ठीक है। डोमिनेटिंग वेजिटेशन यहाँ पे कौन सा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेगाथर्म्स में जहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो हमारे क्या है, डोमिनेटिंग वेजिटेशन है। इतने छोटे से पॉइंट्स याद हो जाएंगे आपको, मेरे अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, हम मीजोथर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, हाई टेम्परेचर एरिया था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा ना मीजोथर्म पे कि हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, ऑल्टरनेट करेगा। क्या करेगा, ऑल्टरनेट करेगा, कि पहले हाई टेम्परेचर फिर लो टेम्परेचर, दिन की बात नहीं हो रही है, मंथ्स की बात चल रही है, तो ये अपने ऑल्टरनेट करते रहेंगे। और दूसरा आता है अगेन वही कि यहाँ पे डोमिनेटिंग वेजिटेशन कौन सा है, यहाँ पे जो डोमिनेटिंग वेजिटेशन है बच्चा, दैट इज योर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ का डोमिनेटिंग वेजिटेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्या, कौन सा कर ले पहले, माइक्रोथर्म्स या हेकेस्टोथर्म्स?
पहले हम माइक्रोथर्म्स ही करते हैं, एक साइड से आ रहे हैं हम, ठीक है। हम लोग पहले माइक्रोथर्म्स देख लेते हैं। माइक्रोथर्म्स में अब क्या आ जाएगा, पहले हमने पढ़ा मेगाथर्म्स हाई टेम्परेचर, फिर हाई एंड लो ऑल्टरनेट। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एरियाज होते हैं ये हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिनेंट वेजिटेशन कौन सा है मैम हमारा, डोमिनेंट वेजिटेशन इज योर बच्चा जी कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं बच्चे, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है मैम। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेक्सिस्टोथर्म्स जो है, हेक्सिस्टोथर्म्स जो होते हैं बच्चे, यहाँ पे कौन सा है, ये अगर लो एरिया है तो यहाँ पे एरिया कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, वेरी वेरी लो टेम्परेचर एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे इस टाइप के होते हैं। और यहाँ पे डोमिनेटिंग वेजिटेशन कौन सा है, एल्पाइंस, ठीक है। एटलीस्ट आपको इतना जो है पता होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। ये वाला जो पार्ट है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और देखो आपके नीट का जो सिलेबस है ना, उसमें ये आता है। आई नो एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में वर्ड्स थोड़े से दिए हुए हैं, बट वही है कि थोड़े से वर्ड से आपको क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें और भी एड ऑन हो जाती हैं। अच्छा, एक आप लोगों ने ये वाला पढ़ा है क्या, टेम्परेचर प्रोफाइल ऑन एटमॉस्फेयर, ये वाला पार्ट पढ़ा है आपने, दीप्ति? नहीं, दीपाली, सॉरी, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये वाला भी पार्ट ना एक छोटा सा लेते जाओ आपको, बट ये तो पता होगा ना एटमॉस्फेयर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, एक लाइन है ये, इनको क्या कहा जाता है, और दूसरी लाइन जो है मैम हमारी है वो ये, लैटिट्यूड, इनको हम कहते हैं मैम लैटिट्यूड, ये और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या ऑल्टीट्यूड, ओके। दो जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। इस बेसिस पे भी ना हमने क्या किया होगा ना, ये हमारी अर्थ है। मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही हूँ ना कि एटमॉस्फेयर के प्रोफाइल्स, एटमॉस्फेयर प्रोफाइल तुमने सुने होंगे, बट तुम शायद वर्ड कैच नहीं कर पा रहे हो कि सबसे लोएस्ट पे हमारा कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर। अपने याद आया मैं क्या पूछ रही हूँ, नाम को भी याद रखो बच्चे, ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, देन मीजोस्फेयर, ठीक है, लास्ट इज योर थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब कहानी ये है, जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कौन से वाले पार्ट से कैसे वाले से पूछा जाता है मैम, आपसे पूछा जाता है जो ट्रोपोस्फेयर है, ये आपको पता होगा ना, माउंट एवरेस्ट की हाइट तक यूजुअली जाते हैं, पता है ना? यस मैम। एवरेस्ट का जो हाइट है कितना रहता है, एवरेस्ट कितने किलोमीटर को कवर करता है ये ट्रोपोस्फेयर जो है, अगर हम ऐसे बात करें तो ये हमारे लैंड से कितना एरिया तक हमारा ट्रोपोस्फेयर रहता है। वो पिक्चर देखिए ना तुम लोगों ने, मिशन मंगल, नो मैम, देखिए, नो मैम। इंस्पायरिंग मूवीज तो देख लिया करो कम से कम, दैट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी। हमारा जो अपने जब मूवी नहीं देखी तो मैं तो वो डायलॉग क्या सुनाऊं, छोड़ो, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्या है, माउंट एवरेस्ट की हाइट तक जाता है, दैट मींस क्या, धरती से 8.8 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर रहता है। ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, थोड़ा गंदा सा अर्थ, और इसके 8 किलोमीटर की रेंज तक हमारा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है मैम। उसके बाद हम पढ़ जाते हैं कहाँ पे ना, हम जब बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यहाँ पे आते हैं थोड़ी बहुत चीजें। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, ओजोन लेयर, करेक्ट, ओजोन लेयर किन दो के बीच में आती है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, यहाँ पे आती है हमारी ओजोन लेयर। एंड ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस तो मेरे अकॉर्डिंग सबके सब जानते हो, यस ठीक है। मैम। और ये लेयर जो है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाता है, ये हमारा जाता है बच्चा अबाउट, क्योंकि देखो ये 10 8 साढ़े मतलब 9 किलोमीटर ही मान लो, 9 किलोमीटर तक है, तो ये 10 से 40 किलोमीटर तक हमारा जाता है मैम, ठीक है मैम। बट मैम फिर बीच में क्या है, बीच में आप लोगों ने नहीं सुना है, वो वेल्ट करके हम बोलते हैं उसे, बट अभी के लिए आप कौन सा वर्ड यूज याद रखोगे आप, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर पे हो तो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होगी हमारे पास क्या, ट्रोफोपॉज,
ट्रोफोपॉज, अभी ये भी देखोगे तुम्हारे इसका ही इस वाले का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ जाएं तो यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में आएंगे तो बीच में कौन सा आएगा, जैसे यहाँ पे ट्रोफोपॉज आया है, राइट, यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल सही बच्चा, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, कि एक लेयर आएगी जहां पे आके स्ट्रेटो जो हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है वो एंड हो रही होगी और मेसोस्फेयर स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, समझ में आया ना। ये ट्रोफोपॉज और स्ट्रेटोपॉज क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर जोन ऑफ एरिया जहां पे हमारी एक लेयर खत्म हो रही है, जैसे हमारा जैसे धरती पे नहीं होता है इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होते हैं, कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल या कुछ तो ऐसे होते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल्स। तो ये कुछ तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं। अब ये कहां तक जाती है, मेसोस्फेयर, बोलो बोलो, मेसोस्फेयर हमारी कहां तक जाती है, ये जाती है बच्चा जी 75 किलोमीटर से 100 किलोमीटर हमारे अर्थ से। ठीक है, अब मेसोस्फेयर के बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेसोपॉज, राइट, मेसोपॉज आ जाएगा। यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन प्रेजेंट होती है थर्मोस्फेयर से नीचे, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस भी। कारमान लाइन, अभी आप इन नोट्स में देखोगे, अगर मैं आपको जब ये नोट्स सेंड करूंगी, सुनो मेरी बात, एक काम कर लेना ना तुम, Yes, ma'am. मैं लास्ट में बात करूंगी एक बार, ठीक है। चलो, कारमान लाइन यहाँ पे प्रेजेंट होती है 100 किलोमीटर पे, ये एग्जैक्ट प्रेजेंट होती है, धरती से 100 किलोमीटर जैसे ही टच होता है उसे हम कहते हैं कारमान लाइन। ठीक है, अब दूसरी कहानी क्या होती है कि ये जो थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में ना एक और लाइन, वही है, तुम लोगों ने वाली पिक्चर देखी नहीं है, पिक्चर देखते तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता, मीटियोर लाइन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिटवीन योर मेसोस्फेयर एंड योर थर्मोस्फेयर। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। चलो जी, अब आ जाते हैं किस वाले पार्ट में हम, फिर से पीछे, ये देखो एवरीथिंग जो है ना दैट विल बी गिवन टू यू। देखो हमने जो पढ़ा था सारा का सारा वही है, बट मैंने थोड़ा सा आपको क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया था, थोड़ा सा आई कैचिंग था, फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो एक बार में आपको याद रहेगा। सेम ही चीजें हैं, मेगाथर्म्स, मीसोथर्म, माइक्रोथर्म्स एंड हेकेस्टोथर्म्स, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। हाई टेम्परेचर वाले, ऑल्टरनेट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर एंड वेरी वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, चलो, बट इसके अलावा हमने क्या है, आपके ही उसमें दिया हुआ है यार, पता है मैंने तुम लोगों से उस दिन पूछा था, किसी ने मुझे ये सब नाम नहीं बताया, मतलब तुम लोगों ने सिर्फ ना एनसीईआरटी ही पढ़ी है, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, राइट? Yes, ma'am. है ना, बिकॉज मैंने उस दिन आपसे जब पूछा था शेल्फोर्ड्स लॉ, याद है अंश आपको? अंश जी क्या हो गया, सदमे में चले गए नोट्स देख के? नोट्स अच्छे हैं। तो मैंने आपको उस दिन मैंने आपको कितने 5 लॉ करवाए थे, जहां तक मुझे याद है। बर्गमैन्स रूल था और एलेंस रूल था, रेंज रूल था मैम, वो वेबलर वाला था। ठीक है, मैंने आपको 5 तरीके के कराए थे तब। मैंने बिकॉज ना आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों, आई फेल्ट लाइक कि आप लोग को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कि शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं थे, नहीं तुम लोग कह रहे थे ना एक ही था उसमें, क्या बोलते हैं, Yes, sir, ma'am. मैम गोस भी था, कॉर्नेल्स भी था और मैम वेबलर वाला भी था। ठीक है, बट क्या बोलते हैं ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि लाइक बहुत ज्यादा आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पे ये वाला पार्ट नहीं बताया। बट मैंने आपको ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपसे उस टाइम पे पूछा था कि बच्चे आप लोगों ने शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस पढ़ा है या सुना है? अच्छा मैम, आप इसकी बात कर रहे हो, ये तो मैम नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक ये है, नहीं पढ़ा। ओके कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो, बट ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, देख रहे हो, क्योंकि ये आपके नीट के ही नोट्स हैं, कोई और हायर लेवल वाले नोट्स नहीं है, ये हमारे नीट के ही नोट्स हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टीनोथर्मल्स एंड यूरीथर्मल्स अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस भी आपके पास आएगा। और शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ जो टॉलरेंस है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज्यादा उसकी रॉकेट साइंस कहानी नहीं है। मैं कुछ हल्का सा ना एक ग्राफ की हेल्प से समझाती हूँ अभी ये ग्राफ भी आपको देखने को आगे मिल जाएगा। ठीक है, शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस ये क्या कहता है और क्या है? ठीक है, एक्चुअली ये ना एक ग्राफ, इन्होंने शेल्फोर्ड लॉ ने क्या किया था ना, एक ग्राफ बना दिया था बस, और उस ग्राफ को बच्चा भी जो है एक बार अगर देख ले तो वो उसको समझ में आ जाएगा और दूसरे को एक्सप्लेन भी कर देगा।
बस इतना ही है शेल्फर्ड्स लॉ, इतना ही है मैम। मतलब क्या मतलब ये कि इन्होंने इस ग्राफ के बेसिस पे पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड। आप तो मैम 5 बना रहे हो, नहीं बच्चा 3 ही है। देखो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपसे अगर पूछूं कि मैक्सिमम जो हमारे पास जो चलो कि खाने का या रिसोर्सेस, ठीक है करेक्ट वर्ड इज रिसोर्सेस, मैक्सिमम रिसोर्सेस जो हैं वो हमारे किस में होंगे, ये आपको पता है ना, ये रिसोर्सेस को बताता है, ठीक है। ए, Yes, ma'am. बी, सी, डी या ई, मैक्सिमम रिसोर्सेस हमारे कहाँ होंगे, C. सी में। और अगर हम ऑप्टिमम की बात करें तो A में और E में। नहीं, ऑप्टिमम मतलब होता है कि एवरेज, मीडियम वाला, ठीक है तो ठीक है। C. ऑप्टिमम को अगर नहीं छोड़ो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, अभी के लिए आप क्या समझो कि हमारा जो मैक्सिमम रेंज है ना, मैक्सिमम रेंज को ही हम ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। मैक्सिमम जो रेंज होती है बच्चा जी, उसी को हम ऑप्टिमम रेंज कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इसको समझो, ये हमारा ऑप्टिमम रेंज है। फिर हमारा आता है एक कौन सा, जोन ऑफ स्ट्रेस। तो जोन ऑफ स्ट्रेस आपको समझ पा रहे हो कि कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम रेंज हमारा कौन सा है, सी है, ठीक है। बट अगर हम जोन ऑफ स्ट्रेस की बात करें, जोन ऑफ स्ट्रेस में क्या होगा बच्चे, स्ट्रेस में क्या, जब दो अभी तुम सारे के सारे, क्योंकि तुम्हारा नीट का एग्जाम है, स्ट्रेस में क्यों हो थोड़े से, क्योंकि नीट में बस बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नीट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन का होगा, देखो यहाँ पे तो हाईएस्ट रिसोर्सेज है, ठीक है, यस मैम। बहुत ज्यादा हाई मैम रिसोर्सेज होंगे तो कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होगा। बट अगर आप बात करोगे ना यहाँ पे, मैं इसको डॉट्स में कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा होगा मैम जोन ऑफ स्ट्रेस, ये दोनों मतलब बी एंड डी जो है, दे आर योर जोन ऑफ स्ट्रेस, बी एंड डी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा खतरे की घंटी है, रेड कलर से ही दिखाते हैं हम इसे, ए और ई, ठीक है। ये हमारे मैम कौन से होंगे मैम, ये हमारा होगा, जस्ट 1 सेकेंड, ये ए ई वाले को ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसको हम कहेंगे जोन ऑफ इनटॉलरेंस, ठीक है। और यही हमारा शेल्फर्ड का लॉ भी है, क्या कहता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और इसीलिए ये जो फैक्टर्स होते हैं हमारे किस में आते हैं, बेल शेप्ड में आ जाते हैं, बेल शेप्ड कर्व देते हैं, बेल शेप्ड कर्व जो है वो देते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ना हम क्या करते हैं ना बच्चे, कि हम जो है कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं जो कि हमें क्या बताती हैं, नैरो टॉलरेंस, ठीक है, और हमें बताती हैं वाइड टॉलरेंस। मतलब क्या मैम, जस्ट 1 सेकंड दो, अभी तुम लोग खुद ही बताओगे, मैं सिर्फ 2 बताऊंगी, उसके बाद आपने खुद ही बताना है। कंडीशन अगर हम लगा देते हैं टेम्परेचर की बच्चा, ठीक है, हम मैम टेम्परेचर की कंडीशन लगा देते हैं, तो नैरो टॉलरेंस मतलब क्या हुआ, नैरो टॉलरेंस हमारे इसमें से कौन से दिख रहे हैं आपको, बताओ जी, कौन से लग रहे हैं आपको नैरो टॉलरेंस, ये पतले वाले जो कम आ रहे हैं हमारे पास, है ना, उन्हें हम नैरो टॉलरेंस कहते हैं। और जो मैक्सिमम रेंज में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइड टॉलरेंस, ठीक है। तो नैरो टॉलरेंस का मतलब आप क्या समझोगे कि अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो नैरो टॉलरेंस जो स्पीसीज होती है या एरिया होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चा स्टीनोथर्मल, क्या कहा जाता है उसे, अब आपको वर्ड करा, स्टीनोथर्मल। बट वाइड टॉलरेंस वाले को क्या कहा जाएगा, यूरीथर्मल, क्या कहते हैं हम इसे, यूरी, ठीक है। अब इसी तरीके से सिर्फ कंडीशन हमारी टेम्परेचर पे ही नहीं लगी रहती, हम क्या वाटर पे भी लगा सकते हैं। तो जो हमारे नैरो टॉलरेंस जो है वाटर के पे अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, स्टार्ट ये भी स्टीनो से ही होंगे, बट थर्मल की जगह, क्योंकि थर्मल रिप्रेजेंट द टेम्परेचर, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रिक से, स्टीनो हाइड्रिक एंड हमारा यूरी हाइड्रिक, ठीक है। अगर हम लगा दें किस पे, सैलिनिटी पे, सैलिनिटी या सॉल्ट समझते ही होगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टीनोहेलाइन, ठीक है। और ये हमारे हो जाएंगे यूरी हेलाइंस, ठीक है। 2 ही और आते हैं आपके पास, कौन से, पहला आता है बच्चा हमारा फूड के बेसिस पे, ठीक है। तो अब हमने इनको क्या, अब हम इनको कहेंगे स्टीनोफैगिक,
और ये क्या हो जाएंगे हमारे यूरिफैगेट। ठीक है, नाउ योर लास्ट इज फॉर हैबिटैट। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं, चलो ये हमारा है हैबिटैट। अब ये हैबिटैट के बेसिस पे हम इनको क्या कहेंगे बच्चा जी? हैबिटैट के बेस पे मैम हम कहेंगे इन्हें स्टीनोशियस, ठीक है, एंड यूरियोसिस। ये उनके लिए थोड़े से ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे जिनका की परसों के 2-3 दिन में ही पेपर है। ठीक है, चलो जी, बस इतना सही है हमारा शेल्फोर्ड रूल, और कुछ भी नहीं है। कि हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर आपको एक स्टेटमेंट वाइज लिखनी है शेल्फोर्ड रूल की, तो आप क्या लिखोगे? इतने से डेफिनेशन लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू शेल्फोर्ड, क्या कहा था शेल्फोर्ड जी ने? ठीक है, कि ईच ऑर्गेनिज्म हैव मैक्सिमम, मिनिमम एंड ऑप्टिमम environmental factors। याद हो जाएगा इतना छोटू सा? Yes, ma'am. बस आपको अब देखो, आपको अभी क्योंकि यू आर एट द स्टेज कि आपको कुछ रटना नहीं है, बस चीजें आपको एग्जाम में क्या होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने ये पार्ट जो है किया हुआ है, बस इतना आपको याद आना चाहिए। ठीक है, Ma'am. आई गेस अब ये वाला डायग्राम देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो चीजें हैं वो याद आ जाएंगी, और ये Okay. आपके ही सिलेबस का पार्ट है भी। कहाँ गया हमारा, कहाँ पढ़ रहे थे हम? नेक्स्ट में आ गया था क्या? प्रीवियस, नेक्स्ट ये। ठीक है, जो नैरो रेंज वाली होती हैं उन्हें हम स्टीरियोथर्मल कहते हैं, और जो हमारा यूरिथर्मल है वो वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस शो करती है टेम्परेचर का। यही मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे दिया। ठीक है, लाइक जो नैरो टेम्परेचर रेंज है वो हमारे पोलर बियर, लिजर्ड, एम्फीबियंस, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, ये हैं। और अगर हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो हमारे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड्स इसी कैटेगरी में है। अब हमने थोड़ा सा उस टाइम पे मैंने आपसे तब, वही है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें करवा पाऊं, बट थर्मो पीरियोडिसिटी के बेसिस पे कि वही अगर हम बात करें कि रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मो पीरियोडिसिटी। दोनों को साथ में ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें, जैसे आपके स्कूल्स में पीरियड्स होते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. 40 मिनट का एक पीरियड, फिर बेल, 40 मिनट का दूसरा पीरियड, फिर बेल, तो वही है। और थर्मो मीन्स योर टेम्परेचर, दोनों को आप आपस में मिला देना, क्या बोलेगा कि रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो इस बेसिस पे हम इसको क्या कहते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा डायर्नल थर्मो पीरियोडिसिटी, सॉरी थर्मल वाला, और नेक्स्ट है हमारा, पहले इस वाले को देख लेते हैं। डायर्नल मतलब क्या होता है? हायर टेम्परेचर इज हायर ड्यूरिंग द डे एंड कूलर ड्यूरिंग द नाइट। कब होता है ये, कहाँ होता है, और ये में होता है और कहाँ पे? टेम्परेचर किस पर्टिकुलर एरिया का हाई होता है दिन में और लो होता है रात में? हमने ये पार्ट पढ़ा हुआ है, बोलो बोलो। रेगिस्तान में यार, डेजर्ट्स में। और डेजर्ट वाला। हाँ, अभी तो पढ़ के आए हो। और दूसरा है हमारा सीजनल पीरियोडिसिटी, जो हमारे हम लोग के साथ जिसमें हम लोग यूजुअली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं डिफरेंट सीजन्स में थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस सीजनल पीरियोडिसिटी दैट फेवर द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट? फिनोलॉजी। पढ़ा होगा फिनोलॉजी, जो एंटायर लाइफ साइकिल होती है एनिमल्स और प्लांट्स की, उसको हम फिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, ये सारा भी आपके ही सिलेबस का है बच्चा जी, देख लो। कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एनसीईआरटी पढ़ के आप जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा भला हो जाएगा, बट यस आपको थोड़े बहुत चीजें और भी थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी, राइट? Yes, ma'am. हाँ जी, तो बट ये है कि मैं आपको आज तो अब थोड़ा सा और नहीं पढ़ा सकती, बट जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, और मतलब कि कल, उसमें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे अब, वो हम इन्हीं वाले नोट से करेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. हाँ जी, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि आपको ये थोड़े बहुत हेल्पफुल जरूर हो, कि एग्जाम में आप बैठो तो आपको थोड़ा सा एक अंजलि मैम का वो आएगा। ठीक Yes, है, ma'am. चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज अब मुझे पता है आपकी एक क्लास है नेक्स्ट अभी। ठीक है, Bye, ma'am. बाय मैम। बाय बच्चे।